झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प। विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान उर्दू मध्य विद्यालय की छत से हुआ पथराव। समुदाय विशेष के लोगों के पथराव में कई लोग घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बड़का गांव इलाके में तनाव के कारण भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को रिपीट करेंगे आतिशी। पुराने मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन नई सरकार में भी मंत्री। आतिशी के कैबिनेट में एक नया चेहरा, मुकेश अहलावत होंगे। SC/ST कोटे से बनेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री। सुल्तानपुर माजरा से पहली बार के विधायक हैं अहलावत। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सभी 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। एक मंत्री की जगह फिलहाल रहेगी खाली। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। कहा, जम्मू कश्मीर में मन रहा है लोकतंत्र का उत्सव। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग। 3 खानदानों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को डर और अराजकता दी। श्रीनगर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, अब जम्मू कश्मीर इन तीनों खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा। सियासी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने नफरत का सामान बेचा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने काफी तकलीफ सही। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ की जनता को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूरा भरोसा। अब स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं, नए कॉलेज खुलने की खबरें आती हैं। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। भारत ने 64 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग की। हरियाणा के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। 2 लाख पक्की नौकरी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी के 20 संकल्पों में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर भी ध्यान। 24 फसलों के MSP पर खरीद की गारंटी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए आवास का वादा। इंडिया टीवी से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए। आज हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 है। उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने सपा प्रमुख को रामद्रोही बताया। कहा, अयोध्या में दीप जलने से अखिलेश यादव और पाकिस्तान को परेशानी। योगी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। बोले, 12 बजे सोकर उठते थे बबुआ। सपा शासन में चरम पर थी अराजकता। माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। नवादा कांड को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार। ADG लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। घटना की पूरी जानकारी मांगी। नवादा की घटना पर बोले बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं। नवादा की घटना पर बिहार पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, घटना के पीछे 1995 से लंबित जमीन विवाद है। अब तक मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दलित बस्ती में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में बिहार में आग ही आग। नवादा की घटना पर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बिहार सरकार पर हमला। कहा, बिहार में पूरी तरह जंगल राज, सरकार चैन की नींद सोई हुई है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। नवादा अग्निकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने RJD को बताया जिम्मेदार। कहा, पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा वो सभी यादव। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्सपोज लिखा, महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट लिखा, उनका घर जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनर्बसाने की व्यवस्था सरकार करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सियासत हाई। विपक्षी दल से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे विपक्षियों से बात। एक राष्ट्र एक चुनाव में डूबेगी अखिलेश यादव की नैया। विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। कमलनाथ ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करना पड़े तो क्या करेंगे। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष। कल भी होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर JP नड्डा का जवाब। लिखा, गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फेल्ड प्रोजेक्ट बताया। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। AGR बकाया को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। 2019 में वोडाफोन, एयरटेल सहित कई कंपनियों ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों पर टिप्पणी। AGR बकाया गणना में गंभीर त्रुटि, नहीं होगी समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गणना। मुंबई में मलाड के मलावड़ी परिसर में कई फर्जी पैन कार्ड मिलने का मामला गरमाया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त को जांच के आदेश दिए। मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने की थी शिकायत। कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जनसंख्या
संख्या से भी ज्यादा पैन कार्ड होने की खबर, अवैध लेन देन और काला धन को वैध करने की आशंका। इमरजेंसी फिल्म पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, सीबीएफसी जल्द फिल्म का सर्टिफिकेट देने को कहा। फैसला लेने की बात कही, 25 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर दिया बयान को चुनौती, यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, 26 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई।